गया। कहते हैं जिस वक़्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी सारी हिस्ट्री मुझे बता दी, जो मैं दिल से बहर लाई नहीं था, जुबान पर वो लफ्ज नहीं लाया था, हमेशा दिल में रखा। अजीब इनका इल्म था। कहते हैं मैं सुन रहा था और साथ नारा लगा रहा था। इतनी सदियों के बाद आज भी वो नारा लगता है तो सुन्नी के मजमे में लगता है। दूसरों के तो चिराग बुझ जाते हैं, दूसरे परेशान हो जाते हैं, लेकिन आज भी वो खैमा सामने रखो जहां हजरत शैबा रदी अल्लाह तआला अन्हु को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक बात गैब की बता रहे थे और शैबा कह रहे थे फ़इन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए नबी, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फ़इन्नी अशहदु, मैं गवाही देता हूं। अब जिस चीज पर हजरत शैबा ने गवाही दी उसी पे आज सुन्नी भी गवाही देता है। जिस पे वो खुश हुए उस पे आज ये भी खुश हो रहा है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की, सुम्मा कुल्तु इस्तगफिरली या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि महबूब आपने पहले भी बहुत करम मुझ पे फरमाया, मैं ये दरखास्त करता हूं कि आप मेरी मगफरत की भी दुआ फरमा दें। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गफर अल्लाहु लक, रब तुझे बख्श दे। तो ये नामूसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतखाब, ये अल्लाह की मर्जी है। यानी कोई ये ना समझे कि मैं अगर हुआ तो होगा, रब तो यूं दुश्मनों से भी काम लेता है, यानी उन्हें फौरन इस काबिल बना देता है। क्योंकि इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, इस्लाम की शान ये है कि ये सारे दाग मिटा देता है। जितने दाग हों वो सब दाग एक बरसात से ख़त्म हो जाते हैं और फिर रब्बे ज़ुल जलाल अपनी तरफ से मज़ीद इनामात अता फरमाता है। तो ये फतावा रिज़विया शरीफ का ये मकाम, इसमें हमारे लिए और भी बहुत से असबाक हैं। और मैं अपने नौजवान तबके को बल्कि सबको दावत दूंगा कि कम अज कम तमहीद ईमान ज़रूर पढ़े। यानी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तो हर किताब ही ज़रूरी है, 1000 से ज़्यादा किताबें हैं, लेकिन तमहीद ईमान तो आखिर ईमान की तमहीद है। किसके लिए ज़रूरी है? जिसका भी ईमान है। तो ईमानदारों तमहीद ईमान ज़रूर पढ़ो। ये अलहदा छपी हुई भी है, फतवा रिज़विया शरीफ में भी है। और आज इसकी जो इफादियत और ज़रूरत और अहमियत है वो पहले से भी कई गुना ज्यादा हो गई है। किताब का क्या नाम है? तमहीद ईमान। तमहीद ईमान बआयात कुरान, आयात से आपने तमहीद पेश की है और उर्दू में है, यानी जो अरबी इबारतें हैं उनका उर्दू में तर्जमा है, आयात हैं, अहादीस हैं और फिर फ़िक़्ही उसूल हैं, वो सब इसमें जिक्र हैं तमहीद ईमान के अंदर। अब यहाँ इसका मौजू क्या है? असल में ईमान की तमहीद की ज़रूरत क्यों पेश आई और इसमें किस चीज़ पर सारी आयात के ज़रिए जोर दिया गया? जब कुछ लोगों की गुस्ताखाना इबारतें, हिंदुओं की नहीं, सिखों की नहीं, यहूद नसारा की नहीं, बल्कि दावा ईमान करने वालों की कुछ गुस्ताखाना इबारतें आला हजरत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने आईं और उन इबारतों पर आपने फतवा लगाया। मसला नमाज रोजे का नहीं था, मसला नामूसे रिसालत का था। चूंकि कुरान ने वाजे कर दिया कि दुश्मन कोई आर का हो या पार का, जिसने भी तौहीन की उसका मुआखजा है। तो फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से जब वो फतवा सामने आया तो कुछ लोग उस फतवे को मानने में लईता लअल्ला का शिकार थे, पसो पेश कर रहे थे, हीले बहाने कर रहे थे। कोई कहता था भला मेरा उस्ताद कैसे गुस्ताख हो सकता है, कोई कहता था उसने इतनी किताबें लिखी हैं वो कैसे गुस्ताख हो सकता है, कोई कहता था उसके इतने शागिर्द हैं वो कैसे गुस्ताख हो सकता है। तो आला हजरत को फिर उसूल बयान करने पड़े। उसूल बयान करने के लिए
आयात अहादीस से फिर इस मसले को वाज़े किया। तो उन लोगों से हमारा इख्तिलाफ पलाट पलेट का नहीं है, उनसे इख्तिलाफ ही नामूसे मुस्तफ़ा की वजह से है। नामूसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जंग लड़ी। सारी जंग तने तनहा इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, और वो आज सब किताबें मौजूद हैं। हम कैसे वो भूलें, हम कैसे उससे निगाहें फेरें? अगर फेरे तो फिर ईमान कैसे बचाएं? आज जो जंग हम पे फर्ज है नामूसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से, कि ये नमाज रोजे से बड़ा फरीसा है, हर घड़ी में फर्ज है, इस जिहत में कि वो तो 5 वक्त है दिन में, ये हर मिनट में हर सेकंड में है। लेकिन इस फरीजे की अदायगी के लिए ये भी फर्ज है कि पहले ये जैसे फरीजा अदा किया जाता रहा आज भी वैसे ही अदा होगा। आज कोई नया तरीका इसका नहीं। ये नहीं कि फ्रांस का गुस्ताख तो गुस्ताख करार पाए, और इमाम अहमद रजा बरेलवी ने जो हुसामुल हरमैन में जिनको गुस्ताख कहा, आज वो नए सिरे से हमारे दोस्त बन जाएं। आज नए सिरे से उनको हम इश्क़ रसूल सलाम के सर्टिफिकेट देने लगे। हाँ, फैसला कर लो, अगर किसी ने इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से हटकर कोई रास्ता अपनाना है और उनको छोड़ना है तो वो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद का हमें बताए, और अगर दावा उन्हीं का करना है तो फिर जिस बात से उन पे फतवा लाजिम आता है वो बात क्यों कर रहे हो? अगर उन्होंने जो गुस्ताख नहीं था उसे गुस्ताख डिक्लेयर किया और हुसामुल हरमैन लिख दी तो फिर तो उन पे फतवा लौट के आएगा। और उन्होंने तो सच लिखा, हक लिखा, और उस पर अरब अजम के उलमा ने दस्तखत किए, और वो सब इख्तिलाफ जो हुआ और फतवा जो लगा उसका मौजू सिवाय नामुस